वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यमन के हुतीस ने आज से चंद हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दी थी कि अगर गजा के ऊपर इजराइल हमले बंद नहीं करेगा और अमेरिका यमन के ऊपर मिसाइलें दागना बंद नहीं करेगा तो हम बहुत सारे देशों को एक ऐसे अंधेरे के अंदर ढकेल देंगे जिसके अंदर इंटरनेट का नामो निशान नहीं होगा, जहां पर लोग इंटरनेट के लिए तरस जाएंगे। और यमन के हुतीस बाकायदा अपने इस बयान पर खरा उतरे। उस वक्त, जिस वक्त लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज मौजूद नहीं था, कोई भी दुश्मन देश लाल सागर के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी यमन के हुतीस ने लाल सागर के अंदर एक एक करके कई मिसाइलें गिराई। एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश लाल सागर के अंदर कर दी गई। लाल सागर के अंदर उन केबलों को निशाना बनाया गया जो केबल कई देशों के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कई देशों के अंदर जिन केबलों के जरिए से इंटरनेट पहुंचाया जाता है, वो तस्वीरें, वो दृश्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बीच जिस तरह के संबंध हैं, ये अंदर ही अंदर खट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि अमेरिका यमन पर जो हमले कर रहा है उसको देखकर अमेरिका की जनता बहुत ज्यादा खुश है, या फिर अमेरिका इजराइल का जो समर्थन कर रहा है उसको देखकर अमेरिका की जनता बहुत ज्यादा खुश है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो वो दृश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से अमेरिका के वॉशिंगटन के सामने जाकर लोग बार अपने आग को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और दृश्य ऐसा सामने निकल कर आया है जिसको देखने के बाद शायद आप लोग कुछ देर के लिए तसल्ली बख्श हो जाएंगे कि इजराइल की सेना किस तरह से बंकरों के अंदर छुपती हुई नजर आ रही है। उनके ऊपर जैसे ही मिसाइलें गिराई जा रही हैं, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं। सारी खबरें चंद मिनटों में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं कि इजराइल की आर्मी रेडियो की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसके अंदर इजराइल की सेना बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। ये इजराइल की सेना अपनी जान बचाकर एक बस के अंदर से निकल रही है। यानी कि इजराइल की सेना के बुरे और उल्टे दिन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। रमजान अन करीब है, रमजान आने वाले हैं, शबे बारात परसों ही गई है, तो रमजान से मुतालिक लोग इन तस्वीरों को, इन दृश्यों को देखकर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इजराइल के सैनिकों की एक बस है जो कि पूरी तरह से पलट गई, जिसमें कई इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने निकल के आ रही है, तो कई इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली आर्मी रेडियो की तरफ से यह बात शेयर की गई है कि वाड़ी अरवा में एक बस पलटने से 15 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 15 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन 3 गंभीर रूप से उसमें इंजर्ड हुए, बुरी तरह से घायल हुए। ये दृश्य इजरायली सेना के बस पलटने की वजह से सामने निकल कर आए। वहीं एक और वीडियो सामने निकल कर आई है जिसमें इजरायली सैनिक अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं उसमें इजरायली सेना के साथ एक के बाद एक बड़ी घटना होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, रमजान पास आने वाले हैं। 17 रमजान की वो तारीखी जंग आप लोगों को याद होगी, जंग बद्र, जो इस्लाम की पहली जंग थी। 313 वर्सेस 1000। यहां पर तादाद को देखकर जंग नहीं लड़ी गई, सिर्फ ईमान को देखकर जंग लड़ी गई थी। तो वही काम आज फिर से गजा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर तादाद बहुत ज्यादा कम है, सामने खड़ा दुश्मन उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इजराइल के साथ कई बड़े देश खड़े हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन इस वक्त निहत्था अकेला खड़ा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम देशों ने उससे मुंह फेर दिया है। बहुत सारे चंद ही मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो तारीखी जंग को आप लोग याद रखिए, तादाद कोई मायने नहीं रखती है। अब आप लोगों की स्क्रीन पर मैं रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल की सेना अपनी जान बचाकर बंकरों के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। इजरायली सेना के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया गया है, कई ठिकानों को निशाना बनाकर उनके ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं और इजराइल की सेना बंकरों के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। वो वीडियो मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट के बाद दिखाऊंगा। दरअसल इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो में इजरायली मीडिया गोलान हाइट्स में आने वाली मिसाइलों से छिपते सैनिकों के दृश्य प्रकाशित करता है। यानी कि गोलान हाइट्स के अंदर जो मिसाइलें दागी गई हैं, उसके ऊपर जो मिसाइलों की बारिश की जा रही है, उससे इजराइल के सैनिक अपनी जान बचाकर टैंकरों के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, बंकरों के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो दिखाऊंगा। तस्वीर में सैन्य मीडिया ने कब्जे वाले गोलान में नफाह बेस के बारे में जानकारी वितरित की।
जिसे आज प्रतिरोध मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया था। यानी कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मिसाइलों से दोस्तों निशाना बनाया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 210वें क्षेत्र डिवीजन गोलान का मुख्यालय और 474वें क्षेत्र ब्रिगेड का मुख्यालय, क्षेत्र ब्रिगेड 474 क्लिनिक ओज कैंप, 77वीं बख्तरबंद बटालियन का मुख्यालय, 209वीं आर्टिलरी रेजिमेंट का नेतृत्व स्तर, गोलान शिविरों में प्रशिक्षित बलों की जमीनी संरचनाएं, आपातकालीन स्थितियों में एक फॉरवर्ड डिविजनल कमांड मुख्यालय और सीरिया दिशा में सक्रिय संरचनाओं की फॉरवर्ड कमांड और सामरिक संचार स्टेशन, अविक राहब इटाक्स, बख्तरबंद वाहनों के रख रखाव के लिए उत्तरी क्षेत्रीय आयुध इकाई के फ्रंट मेंटेनेंस ऑपरेटर। इन जगहों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं जो इजराइल की सेना ने कब्जा किया हुआ है। ये सारे जो क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताए हैं उन पर मिसाइलें बरसाई गई हैं दोस्तों। अभी इस रिपोर्ट से पहले मैंने आपको बताया कि एक बस पलटी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि इजराइल की सेना कर रही है कि ये बस पलटने की वजह से इस तरह के दृश्य सामने निकल कर आए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलें इन लोगों के ऊपर बरसाई गई हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना संतुलन खो दिया और इजराइल की सेना की जो बस है पूरी तरह से गिर गई, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए। अब तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जिस वक्त इजराइल के सैनिक अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं, जिस वक्त इजराइल के सैनिक अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर जो मिसाइलें बरसाई गई हैं उस वक्त ये इजराइल के सैनिक अपनी जान बचाकर बंकरों के अंदर छुप रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, लेकिन गोदी मीडिया आप लोगों से छुपाकर सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका के अंदर अमेरिका के कई सैनिक जो हैं, कई अफसर जो हैं, एयरफोर्स जो अमेरिका का एयर डिफेंस है, एयर सिस्टम जो एयर फोर्सेस हैं, वो अपनी जान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वॉशिंगटन के सामने जाकर अपने ऊपर ऑयल छिड़ककर अपने ऊपर आग लगाने जैसी प्रतिक्रिया उनके सामने निकल कर आई है कि उन्होंने एक ही बात कही कि गजा के अंदर जो इजराइल या फिर अमेरिका के समर्थन से इजराइल गजा के अंदर जो नरसंहार कर रहा है वो भी तो इंसान है। उनको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ मैं महसूस करना चाहता हूं। गुलाम नबी मदनी की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के साबिक फौजी ने वॉशिंगटन में वाकई इजरायली सिफारिश खाने के सामने खुद को आग लगा ली। मुझे पता है ये काम बहुत बुरा है, लेकिन जो गजा में हो रहा है वो उससे भी बुरा है। मैंने खुद को इसलिए आग लगाई ताकि गजा पर जुल्म को रोकने की आवाज बुलंद कर सकूं। अमेरिकी साबिक का फौजी का बयान। ये बात अमेरिकी फौजी एयर डिफेंस एयर जो फौजी है, एयर फोर्सेस है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। गजा के अंदर नस्ल कशी जो की जा रही है गलत की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए बुलंद आवाज करूं, इसलिए उसने वॉशिंगटन के सामने जाकर आग लगा ली दोस्तों। तो ये अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो अफसर हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि गजा के अंदर इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा दोस्तों। वहीं लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। जब से यमन के हूतीस ने यह बयान दिया कि लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ नहीं चलेगा, अगर कोई जहाज आता है तो हम उसको अपना निशाना बनाएंगे। फिर उसके बाद यमन के हूतीस ने यह बयान दे दिया कि लाल सागर के अंदर वो केबलें मौजूद हैं जो बहुत सारे देशों को इंटरनेट प्रदान करती है, बहुत सारे देशों को इंटरनेट सप्लाई करती हैं। अगर अमेरिका और इजराइल गजा पर हमले बंद नहीं करेगा तो हम उन केबल्स को काट देंगे। अब यमन के हूतीस ने उस केबल के ऊपर कई मिसाइलें गिराई हैं दोस्तों। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि स्काई न्यूज के अनुसार हूतीस ने लाल सागर के नीचे स्थित फाइबर केबल लाइनों पर बमबारी की है। लाल सागर के अंदर फाइबर केबलों के ऊपर बमबारी की गई है यमन के हूतीस की तरफ से। ये वही फाइबर केबल हैं जो बहुत सारे देशों के अंदर इंटरनेट पहुंचाने का काम करती हैं। तो दोस्तों ये तस्वीर, ये दृश्य सामने निकल के आ रहे हैं कि इजराइल की सेना को एक के बाद एक इस तरह से चोट मिल रही है। उनकी बसें जो है दोस्तों पलट आ रही हैं अपने आप ही, और उनके ऊपर मिसाइलों की बारिश हो रही है। 17वां रमजान, आप लोग जंगे बदर को याद रखिए। रमजान के अंदर कई बड़ी जंगों को फतेह किया गया है। इस्लाम के अंदर कई ऐसी तारीखें मौजूद हैं जिसके अंदर अगर आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंगे बद्र जैसी कई जंगे ऐसी मौजूद हैं जिसमें फतेह पाई गई है। इंशाअल्लाह करीब रमजान के अंदर इस जंग को फतेह किया जाएगा, इस फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद किया जाएगा, जिस तरह की रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हैं उसके आधार पर। यह रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।